में कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं न्यू रेशियो, उसको हम लोग क्लियर करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे हमारा कैलकुलेशन होगा। तो देखिएगा, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। शेयरिंग रेशियो देखिए, इसको हम लोग ना 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। देखिए, एक हमारा फिक्स्ड के केस में हम लोग कैसे न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे, या फिर क्वेश्चन हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये क्वेश्चन हमारा फिक्स्ड नेचर का है। और एक हमारा होता है एक्वायर और एक सरेंडर। देखिए, एक्वायर और सरेंडर के केस में तो क्वेश्चन में हमेशा गिवन रहेगा कि जो नया पार्टनर है वो इतना इतना शेयर एक्वायर कर रहा है ओल्ड पार्टनर से, और सरेंडर में गिवन होगा कि ओल्ड पार्टनर अपने शेयर का इतना इतना पार्ट क्या कर रहा है, सरेंडर कर रहा है किसके फेवर में, न्यू पार्टनर के फेवर में। और फिक्स के केस में ना तो एक्वायर रेशियो मेंशन होगा, ना ही सरेंडर रेशियो मेंशन होगा, एकदम सिंपल गिवन होगा ओल्ड पार्टनर का शेयर और न्यू पार्टनर का कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो चलिए हम देखते हैं फिक्स्ड, उसके बाद एक्वायर, फिर सरेंडर। देखिए, फिक्स्ड वाले केस में कुछ नहीं, सिंपल दिया रहेगा। मान लीजिए कि 2 पार्टनर हैं ए और बी, इन लोग का रेशियो है 3:2 है, ठीक है। अब हम लोग देखिए यहाँ पर एडमिट हुआ सी, एडमिट सी हो रहा है, इसका शेयर 1/5 है। तो बस और कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा, सबसे पहले हम रिमेनिंग शेयर निकालेंगे 1 - 1/5। हमारा ये जो है न्यू पार्टनर का शेयर फिक्स है, ठीक है, इसको 1/5 हम लोग को देना ही है। तो रिमेनिंग शेयर हमारा आ गया 4/5। अब क्या करेंगे, ओल्ड शेयर को हम लोग रिमेनिंग शेयर से इंटू कर देंगे, तो ए और बी का न्यू रेशियो हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे देखिए हम लोग ए का कैलकुलेट कर रहे हैं, ए का होगा देखिएगा 3/5 और इंटू 4/5। ए का कैलकुलेट हो गया 12/25। बी का देखिए 2/5 इंटू 4/5, हमेशा रिमेनिंग से आपको इंटू कर देना है, तो हो गया 8/25। अब देखिए न्यू रेशियो कितना आ गया, ए का पता है 12/25, बी का 8/25, इसमें सी को ऐड कर दीजिए, सी का 1/5 था, देखिए सी का 1/5 ऐड कर दिए और एलसीएम ले लिए, तो एक का 12 आया, एक का 8 आ गया और एक का 5, यानी हमारा न्यू रेशियो ये हो गया। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि फिक्स के केस में सेक्रीफाइड रेशियो यही आएगा हमेशा। आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अगर क्वेश्चन हमारा फिक्स नेचर का है तो सेक्रीफाइड रेशियो और ओल्ड रेशियो हमेशा सेम आता है। देखिए हम लोग कैलकुलेट करके भी देख ले रहे हैं। देखिए सेक्रीफाई का फॉर्मूला क्या होता है, सेक्रीफाई इक्वल टू होता है ओल्ड माइनस न्यू। तो अगर हम देखें, देखिए ए का हमारा कितना बताइए, ए का 3/5 है, इसमें से न्यू माइनस कर दिए 12/25, तो देखिए ए का कितना आएगा सेक्रीफाइड 15 - 12 यानी 3/25 आएगा ए का, ठीक है। उसी तरह अगर हम बी का कैलकुलेट कर रहे हैं तो देखिए बी का 2/5 माइनस कितना होगा 8/25, तो देखिए इसका एलसीएम लिए 25 हो गया और इधर हो गया 10 - 8 2/25। तो बस क्लियर है। देखिए यहाँ पर इसका आया 3/25 ए का और बी का आया 2/25, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखिए 3/8 2/25, तो हमारा सेक्रीफाई 3:2 हो गया। और अगर आपके क्वेश्चन में मेंशन नहीं है सेक्रीफाई कैलकुलेट करना, तो आपको एकदम क्लियर रखना है, हमेशा इन द केस ऑफ फिक्स्ड नेचर आपको मान लेना है कि ओल्ड ही रेशियो हमारा सेक्रीफाई होगा, वहां पर कैलकुलेशन का कोई जरूरी नहीं है। और सेक्रीफाई रेशियो का ज्यादा यूज होता है जब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग जब भी गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को सेक्रीफाई रेशियो से। तो क्लियर है, फिक्स्ड वाले में कुछ नहीं करना है आपको, बस रिमेनिंग शेयर निकालना है, न्यू रेशियो निकालना, और सेक्रीफाई तो हमेशा याद रखिएगा फिक्स्ड वाले केस में ओल्ड शेयर इक्वल टू सेक्रीफाइस।